हेलो स्टूडेंट्स, तो लास्ट टाइम हमने क्वांटम नंबर के बारे में पढ़ा कि क्वांटम नंबर जो है वो कैसे इलेक्ट्रॉन के एड्रेस को बताते हैं। मतलब कि पहले जो है वो शेल बताता है या ऑर्बिटल बताते हैं, उसके बाद सब शेल बताते हैं, उसके बाद क्या बताते हैं, एरिया ऑफ इलेक्ट्रॉन क्लाउड, मतलब कि हम ऑर्बिटल्स बोलते हैं उसको, ठीक है। उसके बाद स्पिन के बारे में बताया, मतलब कि एक बॉक्स के अंदर दो ही इलेक्ट्रॉन रहते हैं, ऑपोजिट स्पिन वाले, ठीक है। तो आज जो है हम शेप्स ऑफ ऑर्बिटल्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। अब शेप्स ऑफ ऑर्बिटल क्यों, मैंने आपको बोला था कि श्रोडिंगर ने 3D मॉडल दिया था। दैट मीन्स उसने क्या किया थी, तीनों एक्सिस को लिया था, मतलब एक्स वाई और जेड, ठीक है। तो तीनों एक्सिस को इंक्लूड करके कुछ ना कुछ शेप तो बनेगा ऑर्बिटल्स का, ठीक है। तो वही शेप आज हम देखने वाले हैं। तो उसने जब एक इक्वेशन दिया था, मैंने आपको बोला था कि ये इक्वेशन में जो साई वैल्यू है, वो साई की वैल्यू जो है वो निगलेक्ट है, मतलब कि वो इग्नोर करते हैं, उसकी कोई फिजिकल सिग्निफिकेंस इंपॉर्टेंस नहीं है, लेकिन साई स्क्वायर की है। क्योंकि साई स्क्वायर क्या बताता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंस, कितने कहाँ पे किस एरिया के अंदर 90% इलेक्ट्रॉन मौजूद है, ठीक है, वो उसकी वैल्यू बताती है। तो साई की वैल्यू जो है वो क्यों सिग्निफिकेंटली मतलब कि इंपॉर्टेंस नहीं रखती, वो देखेंगे। शेप क्या आएगा वो देखेंगे, और वो जो है वो हम एस ऑर्बिटल के बारे में देखने वाला है इस वीडियो के अंदर, ठीक है। तो पहले जो साई की वैल्यू है उससे ही हमें ऑर्बिटल के शेप के बारे में पता चला। तो कैसे पता चला, जब एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, एक्सपेरिमेंट में उन्होंने क्या किया, एक ग्राफ ड्रॉ किया। ग्राफ क्या था, ग्राफ था साई से रेडियस तक, या फिर यहां पे डिस्टेंस लिख लू, डिस्टेंस ऑफ डिस्टेंस एट ऑर्बिटल्स, 2 ऑर्बिटल्स लिख लेता हूं तो ज्यादा बेटर, मतलब कि आर लिखा देता हूं, ठीक है। या फिर डिस्टेंस फ्रॉम न्यूक्लियस लिखेंगे तो भी चलेगा, डिस्टेंस फ्रॉम न्यूक्लियस लिख लेता हूं, ठीक है। क्योंकि जो बाउंड्री है वो स्पेसिफिक नहीं है, ठीक है। इसलिए जब उन्होंने ग्राफ ड्रॉ किया तो पता चला कि ग्राफ ऐसे मिल रहा है कि पहले साई की वैल्यू थी, जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ता गया साई की वैल्यू क्या हो गई, डिक्रीज होती गई। आप ग्राफ पे से देख सकते हो कि साई की वैल्यू साई में क्या हो रही है, यहाँ पे डिक्रीज हो रही है, ठीक है। तो इन्होंने क्या किया, साई स्क्वायर की वैल्यू निकाली। अब साई स्क्वायर की वैल्यू क्यों निकाली वो भी हम बताएंगे, ठीक है। ये हम यहाँ पे 1s ऑर्बिटल के बारे में देख रहे हैं, 1s ऑर्बिटल के बारे में देख रहे हैं, ठीक है। तो यहां पे क्या हुआ, यहां पे जब साइन स्क्वायर की वैल्यू निकाली तो सेम ही वैल्यू आई, मतलब कि जैसे जैसे डिस्टेंस इंक्रीज हो रहा है तो साइन स्क्वायर की वैल्यू भी क्या हो रही है, डिक्रीज ही हो रही है। यहां पे सिर्फ मैं आर लिख रहा हूं, ठीक है भैया, है तो यही डिस्टेंस फ्रॉम न्यूक्लियस। तो दोनों की सेम मिली 1s ऑर्बिटल के लिए। यहाँ पे हम 1s ऑर्बिटल की बात कर रहे हैं। अब 1s क्या है, सब मैंने क्वांटम नंबर में बताया हुआ है। आपको चारों क्वांटम नंबर की वैल्यू आपको आनी चाहिए पर्टिकुलर शेल के लिए या फिर ऑर्बिटल के लिए, ठीक है, फाइंड करने के लिए। चलो ये तो वैल्यू आ गई, इसका मतलब क्या है, तो पहली चीज इसने क्या बताई कि s ऑर्बिटल्स, या फिर यहां पे लिख दूं मैं 1s की बात कर देता हूं, 1s ऑर्बिटल इज spherical इन शेप। कैसी है, स्फेरिकल है शेप के अंदर, ठीक है। इतना क्लियर हो। ये इन्होंने क्या किया कि एक्सपेरिमेंट से बताया, ठीक है, ऐसे ऐसे बोल नहीं दिया फिर, लेकिन क्या किया उन्होंने, एक्सपेरिमेंट से बताया, ठीक है। और यहां पे जो हमने ग्राफ में देखा, एज वी मूव फ्रॉम न्यूक्लियस साई स्क्वायर वैल्यू ग्रेजुअली डिक्रीजेस। और ये साई स्क्वायर क्या है, द प्रोबेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंस
कितनी प्रोबेबिलिटी है वो बताता है। मतलब कि जैसे जैसे आप मान लो कि इसका ये ग्राफ का मतलब क्या है वो यहाँ पे उन्होंने बताया कि क्लैरिफिकेशन यहाँ पे दिया। मानो कि ये जो है वो क्या है, न्यूक्लियस है, ठीक है, दिस इज न्यूक्लियस, ये एक न्यूक्लियस है। तो न्यूक्लियस से पहले मतलब कि पहले आप देखो साइन की वैल्यू बहुत ज़्यादा है, तो उसके एकदम नज़दीक जो है वो इलेक्ट्रॉन की प्रोबेबिलिटी मिलने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, बहुत ही ज़्यादा होगी, ठीक है, एकदम इसके नज़दीक बहुत ही इलेक्ट्रॉन मिलने की प्रेजेंस जो है वो ज़्यादा होगी। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऐसा मिल गया, ठीक है, ये न्यूक्लियस के एकदम नज़दीक है। और जैसे जैसे आप न्यूक्लियस से दूर जाओगे तो ये जो प्रोबेबिलिटी है वो कम होती जाएगी, ठीक है। इससे अगर आप दूर जाओगे तो प्रोबेबिलिटी क्या होगी, ऐसे कम होगी, ठीक है, ऐसे कम होती जाएगी। बस वही है यहाँ पे। इतना क्लियर हुआ, समझ में आया इतना, ओके, ऐसे, ठीक है। तो ये पूरा ये जो है ना अब उस न्यूक्लियस को पूरे 3D मॉडल में ढक देगी। ये तो अब मैंने बोला था कि काट के दिखा रहा हूं मैं, ठीक है। अगर ये क्या होगा, ये भी नहीं दिखेगा, न्यूक्लियस पूरा ढक देगी, ठीक है। तो ये स्फेरिकल पूरा दिख रहा है, तो इसको बोल दिया ये 1s है, विच इज स्फेरिकल, ठीक है। और ये क्या है, 1s ऑर्बिटल है जो मैंने आपको बताया, या फिर इलेक्ट्रॉन क्लाउड। ऑर्बिटल को इलेक्ट्रॉन क्लाउड भी बोलते हैं, मैंने आपको पहले ही बताया था, ठीक है, अगले वीडियो में। तो इतना क्लियर हो गया, समझ में आया, ओके। इसमें कोई जात मतलब कि किसी भी जात की दिक्कत हो तो आप मुझे बोल सकते हो। अब इतना क्लियर हुआ। अब वो उसने क्या किया कि 2s के लिए, अब 2s ऑर्बिटल के लिए उसने ग्राफ प्लॉट किया। 2s ऑर्बिटल के लिए 2s ऑर्बिटल के लिए उसने ग्राफ प्लॉट किया। सेम ग्राफ था, साई और यहाँ पे r, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हुआ, अब ये यहाँ पे देखिए ये तो 0 है, ये आपको मालूम है ये 0 है, ठीक है, ये क्या है 0 है। तो इस ग्राफ को मैं थोड़ा नीचे ले जाता हूँ, क्योंकि इसमें क्या होने वाला है कि थोड़ा नीचे ग्राफ आने वाला है। तो जब यहाँ से स्टार्ट हुआ, जैसे ही हम न्यूक्लियस से दूर जाने लगे, तो यहाँ पे ये टच हो गया और वापस से ये क्या हो गया, यहाँ पे ऐसा ग्राफ मिला हमको। अब आप जानते हैं कि यहाँ से 0 से यहाँ पे ऊपर आओगे तो पॉजिटिव होगा और यहाँ पे नीचे आओगे तो नेगेटिव होगा, ठीक है। इसका मतलब ये कि ये पोर्शन जो है वो पॉजिटिव है और ये पोर्शन ये जो पूरा एरिया है वो क्या है, नेगेटिव है, ठीक है। और ये पॉइंट जो है वो यहाँ पे क्या है, 0% बताता है। मतलब इस 0% मतलब कि ये 0 और 0 क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट्स, ठीक है। तो एक नई टर्म आती है, ठीक है, एक नई टर्म आ रही है यहाँ पे, मैं आपको यहाँ पे लिखवा देता हूँ, विच इज कॉल्ड एज नोड्स। क्या बोल सकते हैं इसको, नोड्स। क्या है उसकी डेफिनेशन, इट इज एन एरिया वेर प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज 0%। मतलब कि उस एरिया को नोड्स बोला जाता है जहां पे इलेक्ट्रॉन के मिलने की संभावना जो है वो 0 होती है, ठीक है, उसको नोड्स बोला जाता है। इतना क्लियर हुआ, समझ में आया, वो खाली जगह होती है, ओके, क्लियर। अब आप सीधी सी बात ये देखो कि ये जो साइन की वैल्यू है वो प्रोबेबिलिटी बताती है इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट की, ठीक है, लेकिन यहाँ पे तो ये नेगेटिव हो गया। अब सीधी सी बात है, पॉजिटिव हो सकता है, 0 हो सकता है, लेकिन ये जो वैल्यू है प्रोबेबिलिटी कभी नेगेटिव में नहीं जा सकती, सीधी सी बात है। प्रोबेबिलिटी कैसे आप नेगेटिव में जा सकती है, ठीक है, कैसे ले जा सकते हो। तो इसी वजह से क्या किया कि श्रोडिंगर ने बोला, श्रोडिंगर proved that psi value has no physical significance। इसकी वैल्यू का कोई बोल सकते हो इंपॉर्टेंस नहीं है, फिजिकल सिग्निफिकेंस नहीं है, ठीक है। इतना क्लियर हुआ, समझ में आया। तो फिर क्या किया, वापस से उन्होंने क्या किया, साई स्क्वायर का ग्राफ बनाया, साई स्क्वायर से आर का ग्राफ बनाया। अब सीधी सी बात है, एक बात समझो पहले, इस ग्राफ को ड्रॉ करने से पहले, साई अगर -4 मिल रहा है यहाँ पे,
ये माइनस में जा रहा है ना, तो -4 में मिल रहा है, ठीक है, समझ लो आप। तो साई स्क्वायर क्या मिलेगा, -4 स्क्वायर क्या होगा, जा 16 हो जाएगा, प्लस -4 इंटू -4। अगर साई जो है वो -10 मिलेगा तो साई स्क्वायर क्या मिल जाएगा, 100 मिल जाएगा, वो भी पॉजिटिव, ठीक है। तो ये साई स्क्वायर यहाँ पे क्या मिलना चाहिए, पॉजिटिव मिलना चाहिए, और 2 गुना मिलना चाहिए ना उससे। तो वही यहाँ पे हमको लिखना है, सॉरी आपको ग्राफ में मिलेगा, वो समझाने के लिए मैंने ये दिखाया। जैसे ही ग्राफ आपको प्लॉट हुआ तो वैसे ही यहाँ पे पॉइंट तक तो ठीक था, यहाँ तक, फिर क्या हो गया, ये उछाल आ गया पॉजिटिव में, ठीक है, इसका उल्टा हो गया और 2 गुना हो गया, ठीक है, और ये क्या आ गया, पॉजिटिव आ गया। ये तो पॉजिटिव था ही, ये जो है वो क्या है, नॉड है, यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ नॉड, वेयर 0% प्रोबेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंस, ठीक है। और ये तो है ही पहले से, मतलब कि ये जो है वो 2s का ग्राफ मिला। तो 2s का ग्राफ उसने कैसे समझाया, देखो ये तो 1s है, अब यहाँ पे मैं 2s का ग्राफ आपको समझा देता हूँ। तो यहाँ पे कैसे समझाया, नोड और दोनों चीज समझानी है। तो पहले न्यूक्लियस आपको ड्रॉ करके बता दिया मैंने, या ये न्यूक्लियस है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होगा, 1s आएगी, क्योंकि उसके एकदम नजदीक जो है वो इलेक्ट्रॉन प्रोबेबिलिटी होगी, जो स्फेरिकल शेप में क्या आएगी, 1s आएगी, ठीक है, ये 1s आ गई। अब यहाँ पे देखो आप, पहले जो है वो इलेक्ट्रॉन थोड़े मिलेंगे वो 1s वाले, उसके बाद जो है ये 0% आ जाएगा, मतलब कि ये जो पूरा एरिया है वो खाली हो जाएगा, ये पूरा खाली हो जाएगा। उसके बाद क्या, फिर से वापस से इलेक्ट्रॉन की प्रोबेबिलिटी बढ़ने लगे और इस पिक पे आ गए, तो क्या होगा, ये पूरा एरिया खाली हो जाएगा, फिर यहाँ पे थोड़े इलेक्ट्रॉन वापस से दिखेंगे ऐसे, ठीक है, वापस से इलेक्ट्रॉन दिखेंगे थोड़े ऐसे, जो दूसरे ग्राफ में दिख रहा है, फिर एक पीक दिखेगा जो बहुत ही हाई होगा, इसीलिए मैं एक डार्क लाइन बना रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे एक पीक वापस से दिख रहा था पहले, तो यहाँ पे एकदम न्यूक्लियस के नज़दीक एक पीक होगा, वैसे ही थोड़ा फिर हल्के से वो क्या हो रहा है, कम हो रहा है, तो ये मैं कम दिखा रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। तो ऐसे कुछ होगा, पहले ज़्यादा था 1s का, फिर 0 हो गया, जो नॉट दिखा रहा है ये नॉड है, ठीक है। ये क्या हो गया, ये एरिया जो है वो हमने 0, ये एरिया जहाँ पे इलेक्ट्रॉन कुछ नहीं है वो क्या है, नॉड है, क्या है, नॉड है, ठीक है। क्लियर हुआ है, समझ में आया इतना, पहले 1s फिर नॉड, फिर ये पूरा दिखा है वो 2s, ठीक है। लेकिन ये यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ज्यादा है 1s में, ठीक है, इसमें बहुत ही नजदीक होंगे कंसंट्रेशन, ठीक है। इतना क्लियर हो गया, समझ में आया। ये 1s है, ये नॉड, ये एरिया नॉड है, ये 1s है, और ये 2s है, ठीक है, 2s ऑर्बिटल, ये 1s ऑर्बिटल पूरा ढक रहे। तो मैं यहां पे लिख सकता हूं s ऑर्बिटल्स आर स्फेरिकल इन शेप। s ऑर्बिटल जो है वो क्या है, स्फेरिकल होते हैं शेप के अंदर, ठीक है। उनका कोई डायमेंशन नहीं होता, मतलब कि कोई ना तो कोई x पे होते हैं, ना तो फिर y में होते हैं, या फिर ना तो z में होते हैं, पूरा नॉन डायरेक्शनल होते हैं s ऑर्बिटल। इतना क्लियर हुआ, समझ में आया। और एक दूसरी बात, अगर साइज की बात करूं तो 1s से 2s बड़ा होगा, उससे 3s बड़ा होगा, उससे 4s बड़ा होगा, उससे 5s बड़ा होगा, ठीक है। ये समझ में आपको आ जाना चाहिए। जैसे ही आप ये क्वांटम नंबर जो है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, वो इंक्रीज होगा, वैसे ही ऑर्बिटल की साइज भी क्या होगी, इंक्रीज होती जाएगी, ठीक है। इतना क्लियर। और एक बात, s ऑर्बिटल्स of all s orbitals are closer to the nucleus than all other orbitals। ये बहुत ही मेन चीज है, ये हमेशा याद रखना कि s ऑर्बिटल जो है वो दूसरी जो p ऑर्बिटल है, d ऑर्बिटल है, f ऑर्बिटल है, उन सबसे s ऑर्बिटल जो है वो क्या होती है, बहुत ही नज़दीक होती है न्यूक्लियस से, और जितनी ज़्यादा नज़दीक होगी उसमें से वो इलेक्ट्रॉन को ज़्यादा, मतलब कि इलेक्ट्रॉन पे उतना ही अट्रैक्शन फोर्स ज़्यादा लगेगा, क्योंकि ये चीज़ जो है ना,
ये हमको आगे बहुत ही काम आएगी, मतलब कि 3rd चैप्टर में बोल दो या फिर 4th चैप्टर में तो खास, ठीक है, केमिकल बॉन्डिंग में खास काम आएगी। तो ये चीज़ जो है वो आपको नोट में रखना है कि s ऑर्बिटल जो है वो दूसरी सभी ऑर्बिटल से न्यूक्लियस से क्या होती है, बाजू में होती है। इतना क्लियर हो गया, ठीक है। तो नोट डाउन करो, फिर आगे चलते हैं, थोड़ा ही बाकी है। चलो इतना क्लियर हुआ, ओके। अब यहाँ पे मैं ये निकाल देता हूँ, नोड जो है वो 2 टाइप्स के होते हैं। नोड मतलब कि जो खाली जगह बोल सकते हो आप, जहाँ पे इलेक्ट्रॉन जो है वो प्रेजेंट नहीं होते, उसको नोड बोलते हैं। तो 2 टाइप्स ऑफ नोड्स देयर आर। फर्स्ट इज रेडियल नोड, रेडियल नोड्स विच वी कैन फाइंड फ्रॉम दिस इक्वेशन n-l-1, ये है इक्वेशन। सो वी कैन यूज दिस इक्वेशन टू फाइंड रेडियल नोड्स। ओके, रेडियल नोड्स मतलब कि ये जो रेडियल, रेडियस से बीच में जो नोड्स आते हैं ये फिर ये अगर मैं 3s बनाऊंगा तो कैसे बनाऊंगा, अब बीच में भी एक नोड आएगा और यहाँ पे वापस से क्या होगा, ये 3s दिखाई देगा, ठीक है, ऐसे ऐसे दिखाई देगा मुझे। इसमें जो नोड फिर इस यहाँ पे क्या होगा, एक डार्क लाइन जैसी दिखाई देगी ऐसे, जहाँ पे इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हो सकता है। फोटो यहाँ पे क्या है, बहुत सारे फोटोग्राफ लेते हैं तो यहाँ पे ऐसे मिलता है कि इलेक्ट्रॉन यहाँ होगा, यहाँ होगा, यहाँ होगा, इसलिए प्रेजेंट के हिसाब से यहाँ पे दिखाया है। ये 3s होगा और ये दूसरा एक नोड होगा, ठीक है। ये पहला नोड, ये फर्स्ट नोड है, ये जो है वो सेकंड नोड हो गया, ठीक है। ये क्या हो गया, सेकंड नोड, ठीक है। वैसे ही नोड आते रहेंगे। तो रेडियल नोड हमको फाइंड करना है, तो 1s के लिए करोगे 4 1s, ठीक है। तो क्या हो जाएगा n-l-1। अब सीधी सी बात है, आपको मालूम है कि l क्या दिखाता है, सब शेल दिखाता है, और कौन सी सब शेल है, ये s है, ठीक है। तो s l की वैल्यू क्या होती है, 4s ऑर्बिटल्स, ऑलवेज l इज इक्वल टू 0, यू ऑल नो दैट। s के लिए l की वैल्यू क्या होती है, 0, मतलब कि 0 होगा तो s होगा, इतना आपको मालूम है। तो यहाँ पे क्या होगा, n क्या है, 1 माइनस 0 माइनस 1, तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो 1s के लिए ये यहाँ पे कोई नोड नहीं है। अगर मैं ये दोनों निकाल दूं तो सिर्फ 1s की बात करूं तो पूरा वो तो न्यूक्लियस को सराउंडेड किया हुआ है, तो वहां पे तो कोई नोड नहीं है, ठीक है, इतना क्लियर। अगर मैं 2s की बात करूं तो क्या हो जाएगा, 2 माइनस 0 माइनस 1। अब भले ही आप यहाँ पे l ऑलवेज s ही है, तो s के लिए तो l की वैल्यू 0 ही होगी, हमेशा ये याद रखना। 2 माइनस 0 माइनस 1 तो क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो 1 नोड मिला। देखो अब 2s तक देखो यहाँ पर, तो एक नोड आ गया ना, ये रेडियल नोड है, ये क्या है, रेडियल नोड। समझ में आया, क्लियर हुआ। अगर ये 3s निकाल दो तो 2s तक देखो कितने नोड आए, एक नोड आया ना, तो वो एक नोड आ गया, ठीक है। 3s के लिए देखूँ तो क्या हो जाएगा, 3 माइनस 0 माइनस 1 विच इज 2, तो 1 और 2 ये सेकंड नोड भी आ गया, ठीक है। तो ऐसे फाइंड करते हैं रेडियल नोड्स। रेडियल मतलब कि रेडियस जैसे जैसे बढ़ेंगे तो नोड कितने आएंगे, वो रेडियल नोड्स। और एक आता है एंगुलर नोड्स। एंगुलर नोड्स जो है वो जो स्पेसिफिक एक्सिस पे होंगे उस एंगुलर उस ऑर्बिटल के बारे में होंगे, ठीक है। अभी p ऑर्बिटल हम पढ़े नहीं है, लेकिन p ऑर्बिटल ऐसी होती है। अगर मान लो कि ये z पे है, ठीक है, ये अगर ये z पे है, सॉरी, मान लो कि ये z है, ये y है और ये x है, ठीक है। ये यहाँ से निकाल देता हूँ मैं, यहाँ पे आएगा। तो यहाँ पे ऐसे मान लो कि ये नॉड है, ये p ऑर्बिटल है, p ऑर्बिटल ऐसे डंबल शेप के आते हैं, तो यहाँ पे ये नॉड है, तो ये एंगुलर नॉड हो गया, ठीक है। लेकिन s ऑर्बिटल के केस में क्या है कि उसका कोई शेप ही नहीं है, तो एंगुलर नोड जो है वो क्या आएगा, 0 ही आएगा वैसे तो एंगुलर नोड कैसे फाइंड करते हैं, जो l की वैल्यू होगी वो क्या होगी, एंगुलर नोड की वैल्यू होगी, ठीक है। तो l मतलब कि 1s के लिए क्या है, वो तो 0 ही है। 2s के लिए क्या है, वो भी 0 है। 3s के लिए क्या है, 0 है, क्योंकि s के पास तो कोई शेप है ही नहीं, तो एंगुलर नोड आने की कोई है ही नहीं, कोई प्रोबेबिलिटी ही नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि शेप होना चाहिए तब एंगुलर नोड आ सकता है। समझ में आ रहा है ना, शेप होगा तो ही एंगुलर नोड आएगा। इसका तो पूरा राउंड शेप है, तो एंगुलर नोड कहाँ से आएगा, ठीक है। ओके,
तो ये जो थी हमारा ये जो वीडियो था वो ऑर्बिटल के शेप के ऊपर था, जिसके अंदर हमने एस ऑर्बिटल का शेप देखा। ठीक है, तो इतना नोट डाउन करो। अगले वीडियो में हम पी और डी के बारे में पढ़ेंगे। ओके।